क्लास 9th फिजिक्स chapter 3 gravitation. So you have there are two terms, gravity and gravitational force. Gravity is the force of attraction between earth and a body is known as gravity. चौक है और अर्थ है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है दिस इज ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दो बॉडी यूनिवर्स में कंसीडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू हैव रीड. नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल लेटर से यूज करते हैं. एक्सेलरेशन यू हैव रीड. एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Rate of change of velocity. There will be change in velocity. How there will be change in velocity? If force will act on the body, then there will be change in the velocity of body. ये चौक है, चौक को छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये फॉल करेगा. क्यों फॉल करेगा? अर्थ इसको पुल कर रहा है. बॉडी में क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी. This change in velocity or rate of change of velocity due to gravity is known as acceleration due to gravity. Acceleration क्या है? Rate of change of velocity. How there will be change velocity? If we apply force. यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटी. अगर चौक है छोड़ देंगे चौक विल फॉल डाउन. तो चौक का वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज होएगा? अर्थ इज पुलिंग. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी when it falls freely towards the earth is known as acceleration due to gravity. और इस तरह से डिफिनेशन देख सकते हो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. वेक्टर क्वांटिटी है सिमिलर टू एक्सेलरेशन. तो द एक्सेलरेशन विथ विच ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. इसका एसआई यूनिट जो है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मालूम है. ए इज इक्वल टू वी बाई टी. वी का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड और ये टाइम का सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का यूनिट. तो ये स्मॉल जी जो है जी का भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा यूनिट. तो नाउ रिलेशन यू कैन सी. रिलेशन वेट क्या होता है? वेट W इज इक्वल टू mg. वेट मीन्स फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू वेट. वेट क्या हो गया? The earth pulls a body towards center of earth. The pulling force towards center of earth is known as weight. कैसे मेजर करते हैं? तो फोर्स या W weight is equal to mg. तो now this relation between small g and capital G. तो ये हमारा अर्थ है. अर्थ का मास क्या है? कैपिटल M है और रेडियस क्या है? R है. और अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी है जिसका मास क्या है? M है. तो दोनों बॉडी के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू G. M क्या है? मास ऑफ अर्थ. स्मॉल m क्या है? मास ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ. और R क्या हो गया? ये डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, वेट हो जाएगा. अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर सकते हो. F इज इक्वल टू mg. ये बॉडी है. बॉडी पुल्ड बाय अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. F इज इक्वल टू mg. देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन from first and second equation from first and second we have क्या हो जाएगा? ये mg LHS इक्वल है RHS भी इक्वल होगा. mg इज इक्वल टू g mm
by r square. 1m we can cancel, so we can get relation. So this g is equal to gm by r square. ये small g, what are the factors, on which factors small g depends? g, कैपिटल g तो कांस्टेंट है, और दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल g. कैपिटल g तो कांस्टेंट है यूनिवर्सली, तो स्मॉल g डिपेंड्स ऑन m, स्मॉल g डिपेंड्स ऑन r. तो यानी क्या हो गया, ये g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. जितना मास बड़ा होगा तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अधिक होगा. मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है. मून के सरफेस पे क्या हो गया, ये gm एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होता है, 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जुपिटर पे भी क्या होगा, जुपिटर का मास बड़ा है, तो जुपिटर के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी मोर देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये g डिपेंड्स क्या करेगा, मास पर. अर्थ पर g कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मून पे क्या होगा, कम होगा, और जुपिटर पे क्या होगा, g का वैल्यू अधिक होगा. यानी g वेरिएशन है, चेंज होता है, और g डिपेंड्स ऑन मास, g डिपेंड्स ऑन r इनवर्सली. तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r बढ़ेगा g डिक्रीज करेगा. तो मीन्स there are 4 factors, okay, of variation of g. Variation of g कितना है, this factor you can consider. Variation of g, change of g, small g change होता है on the surface of earth that you are getting 9.8 meter per second square. What are the factors, on which factors small g depends, change होता है. Then you are getting there are 4 factors. Effect of altitude, height. ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे स्मॉल जी है. इफ यू आर गोइंग अप एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जी एच का फॉर्मूला क्या होगा, जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाय आर. एच क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जी विल डिक्रीज. ठीक है, तो ये g क्या हो जाएगा, ये gh इज लेस देन g. नाउ इफेक्ट ऑफ डेप्थ, अर्थ के सरफेस के इनसाइड, इफ यू आर गोइंग इनसाइड डी डेप्थ, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा जी डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ इज इक्वल टू g इंटू 1 - d बाय r. r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ. तो देन यू आर गेटिंग जी डी इज लेस देन g. इसका मतलब क्या होगा, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, g विल डिक्रीज. इफ यू आर गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, g will decrease. On the surface of, at the center of the earth, g will be 0. Now here effect of shape of earth. Our earth is not completely sphere, flat है. इक्वेटर और पोल, इक्वेटर पर क्या है, मिनिमम है, और पोल पर g मैक्सिमम है. और इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ क्या है, रोटेट कर रहा है. ठीक है, अर्थ इज नॉट एट रेस्ट, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द sun. Due to rotation of earth also g decreases. क्या होगा, 4 factors. Effect of altitude, height, if you go up g will decrease. Effect of depth, if you go inside earth g will decrease. Effect of shape of earth, on the pole g will be maximum, at the equator g will be minimum. Effect of rotation of earth, so due to rotation of earth also g is decreasing.